जय हिंद दोस्तों, स्टोर में क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, मन से पढ़िए क्योंकि ये जो जीवन है संघर्ष से भरा हुआ है, इसलिए आप जो है संघर्ष के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलिए, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। ठीक है भाई। कंपटीशन कंपटीशन हर जगह हो गया है। ठीक है, जीवन जिएंगे तब भी कंपटीशन करना पड़ेगा। आप किसी कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए तैयारी करेंगे तब भी कंपटीशन देना पड़ेगा। ठीक, इसलिए जो है आप हार तो बिल्कुल मत मानिए। नेवर गिव अप, हार कभी मत मानिए। ठीक, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में पोषण कहते हैं। पोषण क्या होता है ये जान लिए, फिर उसके बाद पोषण कितने प्रकार होते हैं ये भी जान लिए, फिर पोषण का कार्य क्या होता है ये भी जान चुके हैं। फिर फूड एंड फूड्स कंपोनेंट मतलब भोजन, भोजन के बारे में जान चुके हैं। फिर भोजन के कंपोनेंट्स मतलब भोजन के अवयव क्या क्या हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। देखिए, भोजन के अवयव क्या होते हैं। जैसे हाँ, आपने कोई फूड खाया, ठीक, कोई भोजन लिया, फिर जो आप फूड लिए, जैसे मान लीजिए आपने रोटी चावल दाल, ठीक है, सब्जी, ये सब चीज़ें खाएं, चार चीज़ें। फिर आपको रोटी चावल दाल सब्जी, ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक, ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। फिर इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं, वही भोजन के अवयव कहलाते हैं। ठीक, जैसे आपने रोटी लिया, रोटी से आपको प्रोटीन मिला, प्रोटीन जो है सिंपल फॉर्म में और रोटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। चावल लिया, चावल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, चावल से कार्बोहाइड्रेट मिला, ये जो है आपका सिंपल फॉर्म है। ठीक, उसके बाद आपने जो है ऑयल लिया, तेल, तेल जो है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, सिंपल फॉर्म उसका फैट हो गया। ठीक, फैट जिसे चर्बी कहते हैं। वही टोटल 6 प्रकार होते हैं, जो अवयव होते हैं टोटल 6 प्रकार होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल एंड मिनरल साल्ट जिसे खनिज लवण कहते हैं, और छठवां लास्ट वाटर, पानी। पानी तो बहुत जरूरी है भोजन को डाइजेस्ट के लिए और हमारे शरीर के लिए, ठीक है, बॉडी के लिए। तो वही एक एक करके पढ़ रहे थे हम। जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं, फैट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज का जो टॉपिक है विटामिन। देखिए, ये जो विटामिन टॉपिक है, ये जो है इस चैनल पे जब हम बायोलॉजी पढ़ाने आए थे, तो हम सबसे पहले विटामिन से स्टार्ट किए थे। ठीक है, उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो विटामिन स्टार्ट किए थे। तो उसमें हमें कुछ कमियां लगी, तो इसलिए हम जो है इसे दोबारा पढ़ा रहे हैं। न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में ये है, तो न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में आपको दोबारा पढ़ा रहे हैं, तो बढ़िया से आप पढ़िएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विटामिन जो होता है ये बिट, ठीक है, विटामिन का जो सिंबल होता है बिट, BIT। ठीक, इसका जो सिंबल होता है बिट होता है। अगर बिट आपको कहीं लिखा दिख जाए तो जान लीजिए वहाँ पे विटामिन का नाम आया है, या फिर विटामिन के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक, या फिर विटामिन के बारे में कुछ बताया जा रहा है। ठीक, और जो विटामिन की सबसे पहले खोज कौन किया था? सी फंक। सी फंक एक वैज्ञानिक थे जो कि 1911 में विटामिन की खोज किए थे। विटामिन जो है हमारे बॉडी में कहीं नहीं बनता है, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो नहीं बना पाती हैं। ठीक है, इसलिए हमें विटामिन से मतलब जो जो विटामिन वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे हरी सब्जियों से हमें विटामिन मिलती है, और मतलब जहाँ जहाँ से मिलता है वो आगे देखेंगे कहाँ कहाँ से मिलता है। तो खाद्य पदार्थ से हम जो है ले सकते हैं विटामिन। ठीक है, विटामिन की हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर वही विटामिन न रहे तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, और विटामिन जो है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उनका अपचय क्रिया भोजन के लिए जो क्रियाएं चलती हैं, उसमें भी बहुत विटामिन पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं, या फिर उसको चलाने में मदद करती हैं। ठीक, तो चलिए विटामिन के बारे में देखते हैं एक एक करके। इस वीडियो में जो है विटामिन टोटल आपके 13 प्रकार होते हैं। ठीक, उन सब के बारे में, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि विटामिन जितना है एक ही टॉपिक में आपको दे देंगे, एक ही वीडियो में दे देंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विटामिन, विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले सी फंक 1911 में किए थे। ठीक, अगर आपको कहीं बिट लिखा दिख जाए, BIT, अगर ये वर्ड कहीं लिखा दिख जाए तो ये जान लीजिए विटामिन वहां पे चर्चा हो रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है विटामिन शब्द का सर्वप्रथम नाम कौन दिया? भैया कौन दिया? सेफंग 1911 में। ठीक, अब देखिए ह्यूमन बॉडी में इस कार्बनिक, ये जो विटामिन होता है इसमें कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए इसे कार्बन कहते हैं। इस जो 12-13 विटामिन होती है सभी का फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला में हम आपको फार्मूला बताएंगे। ठीक, क्या क्या होता है ह्यूमन बॉडी में इस कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम मात्रा में मतलब जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। कम मात्रा देखिए लेस का जो है चिन्ह लगाए हुए हैं। खाद्य पदार्थ से इसकी भरपाई की जा सकती है, इससे प्राप्त होता है, खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है। इसकी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं, वो जब एक एक करके विटामिन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी से, विटामिन ए से आपको रतौंधी हो जाएगा, विटामिन बी से वेरी वेरी रोग हो जाएगा। ऐसे ऐसे जब विटामिन मतलब एक एक करके देखेंगे आपको पूरा बता देंगे। ठीक,
ये विभिन्न मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं भैया, ये बहुत जरूरी है। विटामिन का मतलब विटामिन का जो वर्क होता है वो क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन को भी कंट्रोल करना इसका वर्क है, ठीक है। उपापचय क्रिया को मतलब कंट्रोल रखती है या फिर अपने बस में करती है, ठीक, अपने बस में रखती है, ठीक। अब देखिए टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन के प्रकार। देखिए विटामिन का जो प्रकार है वो इंग्लिश वर्ड के अल्फाबेट के अनुसार होता है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, टोटल 6 प्रकार। लेकिन जो ये विटामिन बी है इसके भी के बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। विटामिन बी के विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9, विटामिन बी12, ठीक। टोटल 8 बच्चे हैं विटामिन बी के, मतलब 8 और 5 कितना हुआ, 12, ठीक। टोटल 12 विटामिन आपको पढ़ने हैं, ठीक। 8 5 13 होगा जी, 12 नहीं होगा, ठीक। टोटल 13 विटामिन आपको पढ़ने हैं, ठीक। बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, विलेयता के आधार पर ये विटामिन 2 प्रकार होते हैं। एक जो है वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, और एक दूसरा होते हैं फैट सॉल्युबल, जो फैट में घुलनशील होते हैं। वाटर सॉल्युबल सिर्फ 2 ही होता है, ठीक है। विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, और बाकी जितने बचे विटामिन वो जो है फैट सॉल्युबल है, ठीक है। विटामिन आपसे कोई फार्मूला याद कर लीजिए, भैंस गई पानी में, ठीक है। भैंस गई पानी में, भ मतलब बी, स मतलब सी, भैंस गई पानी में। पानी में कौन चला गया, विटामिन बी एंड सी, मतलब घुलनशील होते हैं, ठीक। देखिए पहला वाटर में सॉल्युबल, ये 2 प्रकार होते हैं। पहला वाटर में सॉल्युबल, पानी में घुलनशील विटामिन बी एंड सी, और दूसरा फैट में सॉल्युबल। फैट में सॉल्युबल कौन कौन सा होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। ये फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो इसका जो विटामिन एक ही याद कर लीजिए आप, ठीक। इसका चलिए हिंट दे दे रहे हैं। भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में, एक प्रकार से ट्रिक बन गया, ठीक है। भैंस से बी, सी। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, ठीक है। पानी में घुलनशील है, भैंस जो है पानी में आगे चली गई है, ठीक है। तो इसलिए विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, और बाकी जो बचे जो है फैट में घुलनशील है, ठीक। एक वाटर घुलनशील, एक फैट घुलनशील, ठीक। समझ आ गया। अब देखिए विटामिन का सिंथेसिस ह्यूमन बॉडी की सेल नहीं कर पाती, मुझे पहले बता दिए हैं, बॉडी की सेल नहीं कर पाती है। इसकी पूर्ति विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ से होता है, ठीक। समझ गए। अब चलिए हम एक एक करके जो है पढ़ते हैं। देखिए 1 मिनट आपको हम बता दें पूरा टोटल कितने, आप इस स्क्रीन साथ में लीजिए, हो गया। तो देखिए ये जो विटामिन है भाई साहब, ये टोटल आपके 13 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें जो विटामिन बी है उसके जो है टोटल 8 बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं। देखिए जो विटामिन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, इसके कितने बच्चे हैं, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9, विटामिन बी12, ठीक। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आपको टोटल 13 विटामिन पढ़ना है, ठीक। हाँ तो चलिए विटामिन ए के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, ठीक। इसका जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, एक्सेरोफाइटाल, ठीक है। एक्सेरोफाइटाल इसका रासायनिक नाम होता है, या फिर रेटिनॉल भी इसी का रासायनिक नाम है, ठीक। ये जो रेटिनॉल लिखे हैं रासायनिक नाम ही है, या फिर कह सकते हैं एक्सेरोफाइटाल भी इसका नाम होता है रासायनिक, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला पूछता है, ठीक। केमिकल फार्मूला क्या होता है, इस C20H29OH, मतलब कार्बन जो है 20 होंगे और हाइड्रोजन 29 होंगे, ऑक्सीजन 1 होंगे और हाइड्रोजन 1 होंगे, ठीक। OH है मतलब एल्कोहल है, ठीक। ये OH ग्रुप है, O अलग नहीं, ठीक। कार्बन 20 होंगे, हाइड्रोजन 29 होंगे और OH 1 होंगे, ठीक। ये पूरी
फार्मूला आपका जो है स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपके जो है सिलेबस में नहीं है, ठीक। और देखिए ये फैट में सॉल्युबल होते हैं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक, फैट सॉल्युबल होते हैं। इनका वर्क काम क्या होता है, ये इपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक को स्वस्थ रखते हैं। इपिथेलियल टिश्यू जो उपकला ऊतक है, ऊतक टिश्यू वाले चैप्टर में हमने बता दिया है, ठीक है। टिश्यू के टाइप्स, मतलब टिश्यू कितने प्रकार होते हैं, उसमें जो है एक टाइप था इपिथेलियल टिश्यू, ठीक, जिसे उपकला टिश्यू कहते हैं, उसमें हम बता दिए। अब देखिए इसकी कमी से क्या क्या रोग हो सकता है, या फिर अगर ये नहीं होगा तो क्या क्या रोग होगा। पहले नाइट ब्लाइंडनेस होगा, या फिर निक्टोलोपिया, निक्टेलोपिया कहते हैं, निक्टेलोपिया, ठीक है, जिसे हिंदी में रतौंधी कहते हैं। इस रोग में क्या होता है भैया, ये जिसे रोग हो जाता है ना, तो ऐसे ऐसे अखियों उसका मुंडवाता है नाइट में, ठीक है, इसीलिए नाइट मतलब रात है, और ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, रात में उसके आंखों के सामने अंधापन आ जाएगा, ऐसे ऐसे अखियां मुंडवाएगा, ठीक है, कुछ दिखेगा नहीं क्लियर उसे, ठीक। और देखिए ट्रैकिया एंड एलिमेंट्री कैनाल, ट्रैकिया मतलब ये जो ट्रैकिया होता है आपका ग्रसनी, ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल जो आहार नाल होता है, उसमें सिकुड़न आ जाएगी, ठीक है, शुष्कता आ जाए, सिकुड़न आ जाएगी, और आई का शुष्क हो जाएगा, आई, ठीक। जब नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा इसकी कमी से भैया आपकी आई सिकुड़न हो जाएगी, इसका मतलब कार्निया आपका सिकुड़ जाएगा, और कार्निया सिकुड़ जाएगा तो आपको अंधेरा अंधेरा धुंधला धुंधला छाएगा, इससे जो है आपकी आंखों की रोशनी जाने की संभावना होती है। नाइट ब्लाइंडनेस अगर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से, इससे जो है आंखों की रोशनी भी जा सकती है, ठीक। अब देखिए ये हमें कहाँ से मिलता है भैया, दबा के खाना, ठीक है, हरी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जी मतलब जैसे पालक हो गया, ठीक, चौराई हो गया, एसेट्रा एसेट्रा, मतलब बहुत सारी पत्तियां हैं, एकदम दबा एकदम चापिए खाइए। और गाजर हो गया, गाजर से मिलता है, मछली से भी मिलता है, कलेजी, कलेजी भैया जो मीट उट खाने वाले हैं ना, जो मुर्गा वगैरह एकदम खाते हैं, मुर्गा का जो कलेजी होता है उससे भी विटामिन ए मिलता है, बकरे का जो कलेजी होता है उससे भी विटामिन ए मिलता है, मतलब जितनी भी कलेजियाँ होती हैं, ठीक है, उनसे विटामिन ए मिलता है। यहाँ तो अपने इंडिया में कॉमन है कि मुर्गा मछली खाने वाले मिलेंगे, लेकिन चाइना जानते ही हैं आप, कोरोना काल में सभी जान गए उसके बारे में, ठीक। और अंडे से भी हमें मिलता है, जो अंडा होता है, अंडे के ऊपर की जो जर्दी होती है उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। दूध से तो भाई मिलता है, दूध से तो कॉमनली सभी कुछ हमें पोषक तत्व मिल जाते हैं, और पनीर से भी मिलता है, ठीक। तो ये विटामिन ए हो गया। चलिए विटामिन बी के बारे में एक एक करके जानेंगे, ठीक, एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हाँ तो चलिए विटामिन B1 के बारे में जान लेते हैं। देखिए विटामिन बी के बारे में जान लेते हैं। विटामिन बी टोटल 8 प्रकार का होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, 8 प्रकार के, ठीक। देखिए हम लोगों ने विटामिन एक और बारे में पढ़ लिया, विटामिन B1 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए विटामिन B1 क्या होता है, इसका जो केमिकल नेम होता है, CN का मतलब केमिकल नेम, ठीक है, रासायनिक नाम, वो होता है थायमिन, ठीक, थायमिन। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक अणुसूत्र, ठीक है, वो होता है C12H13N4OS+, मतलब इसमें कार्बन की मात्रा 12 होगी, हाइड्रोजन की मात्रा 17 होगी, और नाइट्रोजन की मात्रा 4 होगी, 4, ठीक है, और ऑक्सीजन की मात्रा 1 होगी, और सल्फर की मात्रा 1 होगी प्लस, ठीक। ये जो है फार्मूला होता है, इसका फार्मूला है, ठीक। और ये वाटर में सॉल्युबल होता है भैया, विटामिन B1 के जितने भी ग्रुप है वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, और विटामिन C ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है H2O सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल, और विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K वाटर इनसॉल्युबल, वो फैट इनसॉल्युबल, मतलब फैट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक। अब इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग क्या होता है, देखिए बेरी बेरी रोग एक ऐसा रोग है जिसमें जो है शरीर में दाने टाइप के निकल जाते हैं, चिकोट्टा टाइप के, ठीक है, चिकोट्टा टाइप के बड़े बड़े निकल जाते हैं, उसे ही बेरी बेरी रोग कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसका सोर्स हमें कहाँ से मिलेगा, गाजर से मिलेगा, गेहूं से मिलेगा, चावल से मिलेगा, दूध से मिलेगा, समुद्री भोजन, जो समुद्री भोजन मतलब सी फूड, ठीक, जो सी फूड मतलब समुद्री भोजन होते हैं, मछली उछली उन सब में मिलता है, और सोयाबीन में मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, ठीक। विटामिन B1 हो गया। देखिए विटामिन B2, विटामिन B2 का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन होता है, ठीक है, राइबोफ्लोविन। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है C17H20N4O6, मतलब
कार्बन 17 होंगे, हाइड्रोजन 20 होंगे, नाइट्रोजन 4 होंगे और ऑक्सीजन 6 होंगे। ये फार्मूला होता है। ठीक, इसे जो है अंडरलाइन कर लीजिए। पूछता है क्वेश्चन में, पूछता है देखिए जो है विटामिन B2 वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है, भैया है सॉल्युबल। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोविन नाम है। विटामिन B2 का फार्मूला क्या होता है, तो आपको याद रहेगा कार्बन 17, हाइड्रोजन 20, H4O6, टिक मार देंगे, नहीं तो वही पे मुंह लटका लेंगे इसे। ठीक है, इसलिए याद कर लीजिए। और देखिए यह कार्बोहाइड्रेट एवं अन्य उपपचय में भाग लेता है। ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पचाने में जो है भाग लेता है, या फिर और भी अन्य उपपचय होते हैं, मेटाबॉलिक होते हैं, रिएक्शन होती है, वो उनमें भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक, देखिए इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन B2 की कमी से वेट कम हो जाएगा। ठीक है, वजन कम हो जाएगा, साथ ही साथ ओठ, जीवा एंड स्किन में रूखापन आ जाएगा। ओठ जो आपका लिप्स होता है ये सूख जाता है। ठीक है, जीवा मतलब आपका जो जीव होगा, टंग होगा, वो सूख जाएगा, और स्किन में रूखापन आ जाएगा। ठीक है, स्किन आपकी रूखी रूखी लगेगी। ठीक, स्मूथ नहीं लगेगी, रूखी रूखी लगेगी, आप जो है काले लगेंगे। ठीक, और देखिए विटामिन बी थ्री के बारे में चलिए जानते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है नियासिन। ठीक, पूछता है भैया विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H5NO2। मतलब कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन 5 होंगे, नाइट्रोजन 1 होंगे और ऑक्सीजन 2 होगा। ठीक, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक, B3 वाटर में सॉल्युबल होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। पेलाग्रा एक रोग होता है। इसमें क्या होता है, ये जो मानसिक विकास होता है ये नहीं हो पाता है। ठीक है, मानसिक विकास नहीं हो पाता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। इस पेलाग्रा रोग क्या होता है, मानसिक विकास नहीं हो पाता है, कठिन के लगा दिए मतलब नहीं हो पाता है। एंड पाचन क्रिया में खराबी हो जाती है, जो आपकी डाइजेशन सिस्टम है वो उथल पुथल हो जाएगी, मतलब खराब हो जाएगी। ठीक है, उसमें गड़बड़ी आ जाएगी, सही से डाइजेस्ट नहीं होगा कोई भी चीज़। ठीक, और ये सोर्स कहाँ से मिलेंगे, अंकुरित गेहूं, चना, मटर, चाहे जो भी हो, अंकुरित होना चाहिए। अंकुरित होने का मतलब आप जो है भिगो के रख दीजिए। ठीक है, एक दिन भिगो के रख दीजिए, जब बढ़िया से फूल जाए फिर उसका पानी छान के किसी कपड़े से लपेट के रख दीजिए पानी में भिगो के। ठीक है, हल्का कपड़ा भिगो लीजिए पानी में, उसमें भिगो के रख दीजिए, फिर आप देखेंगे कल तक अंकुरित हो जाता है। ठीक, वो अंकुरित गेहूँ में मिलता है, चना में मिलता है, मतलब एक्सेट्रा। आलू में मिलता है। अनाज की बाहरी परत, जो अनाज होता है उसका जो आउटर लेयर होता है, बाहर की परत, उसमें पाया जाता है विटामिन B3। बादाम में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, हरे पत्तेदार सब्जी में पाया जाता है। ठीक, तो हम लोगों ने जो है विटामिन B3 के बारे में देख लिए हैं, तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम विटामिन B4 के बारे में देखते हैं। चलिए विटामिन B6 के बारे में जान लेते हैं। ये थोड़ा सॉरी गलती हो गया था, विटामिन B5 का नाम ले लिए थे। विटामिन B5 नहीं होता है। ठीक है, विटामिन B6 होता है। टोटल विटामिन 12 होते हैं। देखिए हम जब शुरू में बोले थे विटामिन 12, मतलब टोटल विटामिन 12 मतलब 12 प्रकार होते थे, वो गलती से जो है 13 प्रकार के निकल गए। ठीक है, इसलिए जो है विटामिन B5 मिटा दिए। ठीक, देखिए हम लोग विटामिन B1 को बारे में पढ़ लिए, विटामिन B2, विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B6 पढ़ेंगे। विटामिन B6 इसका जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो पायरिडॉक्सिन नाम होता है। और इसका जो फार्मूला होता है C8H11NO3। मतलब इसमें जो कार्बन होगा 8 होगा। ठीक है, विटामिन B6 में कार्बन 8, हाइड्रोजन 11 मतलब 11, और नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 होता है। ठीक, ये फार्मूला। और वाटर में सॉल्युबल होता है, ये तो भैया सभी को पता है। कल इसकी कमी से जो है बॉडी में ग्रोथ स्टॉप मतलब रुक जाता है। जो बॉडी में ग्रोथ मतलब लंबाई बढ़ती है वो रुक जाती है। एंड व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो जाता है। एनीमिया मतलब होता है रक्त की कमी। ठीक है, अरक्तता बोलते हैं हिंदी में, रक्त की कमी हो जाता है। ठीक, और सोर्स हमें कहाँ से मिलेगा, हरी पत्तेदार सब्जियां आप चाट के खाइए। ठीक है, मांस खाइए, मछली, भैया मांस जबरदस्ती नहीं है, मन है तो खाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। और कलेजी से मिलता है। ठीक, अगर मांस खाएंगे तो वो कलेजी भी खा सकते हैं। ठीक, तो देखिए विटामिन B7 क्या है। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम बायोटीन है। ठीक है, और इंग्लैंड विटामिन B7 को विटामिन BH के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये विटामिन B7 को जो है विटामिन BH के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, बायोटीन है इसका। और इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र जो होता है C10H16N2O3S। मतलब कार्बन 10 होंगे,
हाइड्रोजन 16 होंगे और नाइट्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 3 होंगे, सल्फर 1 होगा। ठीक, ये फार्मूला होता है। और भैया वाटर में सॉल्युबल होता है, ये थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि भूल गए थे, ठीक है, लिखते समय भूल गए थे, तो उसे जो है जबरदस्ती यहाँ पे घुसाना पड़ा। और इसकी कमी से क्या हो सकता है, स्किन सल्की, मतलब आपका स्किन जो है रूखापन आ जाएगा, सल्की हो जाएगा। ठीक, और मांसपेशियों में दर्द, आपका जो मसल है, ठीक है, कभी यहाँ दर्द, मतलब मांसपेशियों में दर्द होगा। ठीक, विटामिन B7 की कमी से। और कमजोरी, आपको बहुत वीकनेस, मतलब बहुत कमजोरी फील होगा, कि ऐसा लगेगा कि आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है। ठीक, और जैसे भूख में कमी, आपको भूख भी नहीं लगेगा। ठीक, भूख नहीं लगेगा, भूख में कमी है। और सोर्स कहाँ कहाँ से मिलेगा भैया, ताजे फल एकदम दबा के लीजिए, और हरी पत्तेदार सब्जियां भी सब्जियों से मिलता है, यकृत मतलब वही लीवर से मिलता है, दूध मिल्क से मिलता है, अंडा एक से मिलता है, ईस्ट से मिलता है, अनाज और दाल से मिलता है। ठीक, अब देखिए विटामिन B9 क्या है। विटामिन B9 का जो वो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम फॉलिक एसिड, ठीक है, या फिर फॉलिक के नाम से भी जाना जाता है। फॉलिक एसिड होता है, इसका फार्मूला होता है C90N17O6। मतलब इसमें जो कार्बन होगा 19 होगा, हाइड्रोजन 19 होगा, और नाइट्रोजन 17 होगा, और ऑक्सीजन 6 होगा। ठीक, ये जो है फार्मूला होता है भैया, वाटर में सॉल्युबल है। ठीक, और इसकी कमी से एनीमिया, रक्त अल्पता, मतलब एनीमिया रक्त अल्पता, ये जो है रक्त की कमी हो जाती है। ठीक, ये ज्यादातर हम महिलाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, रक्त अल्पता, वो जब महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उस दौरान जो है उनके अंदर जो है ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक, इसलिए वो आप डॉक्टर देखिए, डॉक्टर के पास अगर कोई प्रेग्नेंट महिला जाती है तो वो डॉक्टर हमेशा उसे फॉलिक एसिड का ही टैबलेट देता है। ठीक, फॉलिक एसिड टैबलेट देता है जिससे उसके अंदर विटामिन B9 की कमी ना हो पाए, या फिर फॉलिक एसिड ना कम हो पाए, और जो है कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो देखिए रक्त अल्पता, पचे भोजन के अवशोषण में कमी, जो आपका भोजन पच जा रहा है फिर उसका जब एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब अवशोषण होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, अवशोषण बढ़िया से सेल सोख नहीं पाएगा, आपने जो भोजन लिया उससे जो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीजें मिली, वो जो है बढ़िया से सेल कोशिश के सोख नहीं पाएगी उससे। ठीक है, कमी आ जाएगी। और जो है आरबीसी की परियोगिता में कमी, आरबीसी आपका जो मेच्योर नहीं हो पाएगा पूरी तरह, परियोगिता मतलब मेच्योर। ठीक है, मुंह में अल्सर जैसी रोग, आपके माउथ में, मुंह में अल्सर एक प्रकार का रोग होता है, या फिर अल्सर कैंसर होता है। ठीक है, वो सब रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन B9 कहाँ से मिलेगा, अब आप कहेंगे भैया जो है यहीं से मिलेगा, इसे हम दबा के खाएंगे। ठीक है, तो पैसे थोड़ी नहीं लगता है, आराम से खाइए। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, केला। अच्छा एक मिनट, आप देखी होंगी ये जो विटामिन B9 या फिर कोई विटामिन, हरे पत्तेदार सब्जी बार बार बोल रहे हैं भैया, हरे पत्तेदार सब्जी अगर आप डेली रूटीन में ले रही हैं तो आप ले रही हैं या फिर ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको विटामिन की कमी होने की कम संभावना है, कोई भी विटामिन की कमी। ठीक, और देखिए केला में भी पाया जाता है। ठीक है, बनाना, संतरा में भी पाया जाता है, लीवर, यकृत में भी पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, अंडा, और सेम, ये सेम होता है भैया, इसका चोखा भी बनता है और सब चीज में यूज होता है, इसमें भी पाया जाता है। अब चलिए विटामिन B12, विटामिन B का जो है लास्ट बच्चा, सबसे लास्ट वाला बच्चा, ब्राह्मण बच्चा, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामाइन। ठीक है, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, ये थोड़ा छोटा लिखा गया है क्या, एक मिनट, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन होता है। ठीक, इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन होता है, और जो इसका फार्मूला जो होता है C63H88CO और N40O14P, मतलब इसमें जो कार्बन होगा 63 होगा, 88 और हाइड्रोजन 88 होगा, कोबाल्ट, इसमें भैया कोबाल्ट पाया जा रहा है। ठीक, ये कोबाल्ट एलिमेंट पाया जाता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट है। पूछता है कि कोबाल्ट एलिमेंट विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B12 पाया जाता है, और नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 14, फास्फोरस 1, ये पाया जाता है, ये फार्मूला होता है। ठीक, वाटर में सॉल्युबल होता है, ये तो सभी को पता है। अब प्रेजेंट कोबाल्ट एलिमेंट, भैया कोबाल्ट एलिमेंट प्रेजेंट होता है, यह आरबीसी की प्रयोगिता के लिए आवश्यक प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, आरबीसी की मेच्योरिटी के लिए, मतलब वो मेच्योर हो जाए, ठीक है, उसके लिए जो जो
प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसे ये जो है सिंथेसिस करता है, बनाता है। ठीक, इसकी कमी से एनीमिया, वही मतलब अरक्तता, 3 विटामिन कमी से विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 रक्त की कमी हो जाएगी। ठीक, तो देखिए अधिक कमी से जो है बॉडी में न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, मतलब स्नाविक दोष, स्नाविक दोष, स्नाविक दोष, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट आ जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट में क्या होता है, आपका जो ब्रेन है वो सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, पता लगा आप जो है पढ़ रहे हैं यहाँ और बढ़िया से दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कहीं दूसरी जगह खो गए हैं। ठीक, कुछ समझ में कुछ याद नहीं होता है, मतलब अजीबोगरीब बिहेव करने लगता है ये जो हमारा ब्रेन है। ठीक, तो ये जो है विटामिन B6, B7, B8, B9, B12, ये देखिए विटामिन C, D, E, K बच रहा है। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो भी बता दे रहे हैं। विटामिन सी के बारे में जान लेते हैं। देखिए विटामिन ए के बारे में जान लिए, फिर विटामिन बी के कितने बच्चे हैं, टोटल जो है 7 बच्चे होते हैं विटामिन बी के, उसके बारे में जान लिए कौन कौन से होता है। फिर अब विटामिन सी के बारे में चलिए जानते हैं। देखिए विटामिन सी जो होता है इसका जो केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम होता है वो स्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड या फिर हिंदी में कह सकते हैं स्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला केमिकल फार्मूला वो C6H8O6 है। मतलब इसमें कार्बन जो है 6 होंगे और हाइड्रोजन 8 होंगे, ऑक्सीजन 6 होंगे। ठीक, और ये वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील होता है। भैया हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि विटामिन बी के पूरे जितने बच्चे हैं वो, और विटामिन सी ये दो हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। और हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक भी दे दिया है कि भैंस गई पानी में। ठीक है, भैंस का मतलब भ का मतलब विटामिन बी और स का मतलब विटामिन सी, भैंस और पानी में घुलनशील है या मतलब पानी में चली गई। ठीक, और देखिए इसकी कमी से स्कॉर्बी रोग होता है। स्कॉर्बी रोग में क्या होता है, स्कॉर्बी रोग में जो है ये मसूड़ों से ब्लड आता है। ठीक है, मसूड़ों से ब्लड आता है, उसे स्कॉर्बी रोग कहते हैं। इसकी कमी से स्कॉर्बी रोग होता है। और इसकी सोर्स हमें कहां कहां से मिलेगा। अब आप कहेंगे भैया बता रहे हैं तो चलेंगे चाप दिखाएंगे। तो देखिए खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें एकदम भरपूर मात्रा में आपको विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, चाहे आप नींबू ले लीजिए, चाहे संतरा ले लीजिए, चाहे मौसमी ले लीजिए या फिर आंवला ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, चीकू ले लीजिए, हरे पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, क्लियर। अब चलिए विटामिन डी के बारे में जानते हैं। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है कैल्सिफेरॉल होता है। ठीक, कैल्सिफेरॉल, और इसका जो फार्मूला होता है C28H44O1, अर्थात जो कार्बन होगा 28 होगा और हाइड्रोजन 44 होगा और ऑक्सीजन एक ही पाया जाएगा। ठीक है, इसे जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि फार्मूला ये पूछता है ज्यादा करके भैया, फार्मूला और जो है ये रासायनिक नाम और वाटर में सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है बस। और ये जो है विटामिन डी भी जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, अर्थात फैट में सॉल्युबल होता है। ठीक, ये अब भैया जितने भी विटामिन आएंगे, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब फैट में सॉल्युबल होते हैं। फैट में 4 ही विटामिन सॉल्युबल होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 4 विटामिन फैट में सॉल्युबल होते हैं। और बाकी जो बचे आपके 7 विटामिन, वो 7 नहीं 8 विटामिन बचे, 8 4 12 8 विटामिन बचे, वो सब वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी का पूरा ग्रुप विटामिन, ठीक है, और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। बार-बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक, तो चलिए ये फैट में सॉल्युबल होते हैं। इनका जो फंक्शन होता है, इनका कार्य क्या होता है भैया विटामिन डी का, ये हड्डियों को मजबूत बना के रखते हैं। मजबूत किसको, बोन को जो है मजबूत बनाने का काम होता है इनका। और गर्भ में पल रहे चाइल्ड को स्वस्थ बनाए रखने के में हेल्प करते हैं। जैसे जो स्त्री होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, उनके अंदर जो बच्चा पल रहा होता है, जो बेबी पल रहा होता है, न्यू बेबी पल रहा होता है, उसे उसकी जो है मजबूती प्रदान करती है, उनकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है और उनको स्वस्थ रखती है। ठीक है, कि उन्हें कोई रोग ना हो, ये सब चीजें जो है विटामिन डी करती है। ठीक, और देखिए इसकी कमी से जो है बच्चे में रिकेटस रोग होता है। रिकेटस रोग को जो है सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेटस रोग में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, और बुजुर्गों में क्या होता है भैया, दादा वादा जो होते हैं ना, ओल्ड मतलब बुजुर्ग, उनमें ऑस्टियोमाइलाइसिस होता है। अब ऑस्टियोमाइलाइसिस आप सोच रहे होंगे बहुत मतलब भयानक रोग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए ऑस्टियो वर्ड अगर आप तोड़ेंगे तो ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, और मिलाइसिस का मतलब होता है जो है कमजोर। ठीक है,
ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, लेसिस का मतलब होता है कमजोर, अर्थात बुजुर्गों में भी हड्डियों की कमी हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो दादा वादा होते हैं एक जगह कहीं अगर बैठ जाए तो उन्हें उठने में बड़ी दिक्कत होती है, हड्डी सड्डी पर आने लगता है। ठीक है, समझ गए। तो बच्चों में रिफ्लक्स होता है और बुजुर्गों में जो है ऑस्टियोमलाइसिस होता है। और देखिए इसका सोर्स ये कहाँ कहाँ से हमें मिलेगा। यूवी रे, भैया ये जो सूर्य की प्रकाश की किरणें होती है ना सुबह और शाम वाली, जो लाल लाल दिखता है और उसकी जो किरणें आती हैं, तो उसे आप भरपूर लीजिए, एकदम दबा के लीजिए, उससे जो है विटामिन डी भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और मक्खन में भी मिलता है, घी में भी मिलता है, और अंडे में भी होता है, और मछली में होता है, मछली की तेल आती है। तो तमाम प्रकार की मछली की कैप्सूल भी आने लगी है। फिश कैप्सूल आप जो है अमेजोन साइट पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जो है फिश कैप्सूल करके आती है, उसमें भी विटामिन डी की मात्रा होती है। देखिए विटामिन डी क्या होता है, एक मिनट, हाँ सही। देखिए विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो टोकोफेराल होता है। ठीक है भैया, टोकोफेराल। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है C29H15O2, मतलब इसमें जो कार्बन होगा 29 होगा, और हाइड्रोजन 50 होगा, और ऑक्सीजन 2 होगा। ठीक है, और फैट सॉल्युबल होता है। ठीक, भैया बार बार बोल रहे हैं कि जो है 4 विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी के पूरा बच्चे, ठीक है, मतलब पूरा ग्रुप, और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक, तो देखिए ये फैट सॉल्युबल होते हैं। इज नोन एंड रिप्रोडक्टिव विटामिन, इसे जो है रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि विकास की चलने लग गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विटामिन ई। ठीक है, इसकी कमी से ह्यूमन में नपुंसकता आ जाती है। ठीक है, अगर विटामिन ई की कमी है किसी के अंदर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसके अंदर नपुंसकता आ जाती है। ठीक है, और वो जो है ना पापा बन पाएंगे ना मम्मी बन पाएंगे इसकी कमी से। एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी छीड़, मतलब उनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, प्रजनन क्षमता होती है, वो छीड़ हो जाती है, छितर बितर हो जाती है। ठीक है, और देखिए सोर्स कहाँ से मिलेगा, अंकुरित दानों से मिलता है। अंकुरित दानों में भैया जैसे गेहूं हुआ, चना हुआ, ठीक है, मटर हुआ, इन सब जो है अंकुरित दाने क्या होते हैं। देखिए आप जो है दाने को भिगोइए, और भिगो करके नाइट में रख दीजिए, और सुबह में जब आप उसे निकालेंगे, फिर उसके बाद एक कपड़ा लीजिए, उससे थोड़ा भिगो करके उसमें दबा के रख दीजिए, फिर एक सुबह देखेंगे अंकुरित हो जाएंगे, उसमें से जो है आंखें निकल आएंगी। ठीक है, वही अंकुरित दाने होते हैं। और हरी पत्तेदार सब्जी, भैया हरी पत्तेदार सब्जी हम बार बार बोल रहे हैं, हरी पत्तेदार सब्जी आप दबा के लीजिए, उसमें जो है हर प्रकार का विटामिन होता है, विटामिन की आपकी कमी नहीं होगी। ठीक है, और मांस में भी पाया जाता है। ठीक, तो चलिए ये जो है विटामिन हम जो है डी भी देख चुके हैं, विटामिन ए भी देख चुके हैं। अब लास्ट बच रहा है विटामिन के। तो चलिए विटामिन के बारे में जान लेते हैं, और फंक्शन ऑफ विटामिन का कार्य क्या होता है मैं वो पॉइंट देख लेते हैं। ठीक, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो भैया चलिए विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन के क्या होता है। देखिए विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, फिलोक्विनोन। ठीक, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है C31H46O2, मतलब इसमें कार्बन जो है 31 पाए जाएंगे, और हाइड्रोजन 46 पाया जाता है, और ऑक्सीजन 2 पाया जाता है। ठीक है, इसे जो है अंडरलाइन कर लो भैया, क्योंकि जरूरी है ये, और ये भी जरूरी है। ठीक है, और देखिए इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग विटामिन, इसे जो है ब्लड क्लॉटिंग विटामिन कहते हैं। विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए जो है इसे ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी कहते हैं। और ये जो है फैट में घुलनशील होता है, लिखे नहीं है, पॉइंट लिख दे रहे हैं एक जगह, देखिए फैट सॉल्युबल। ठीक, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो चलिए एक बार और फिर देखिए विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और बाकी जो बचे विटामिन वो फैट सॉल्युबल होते हैं। टोटल विटामिन 12 प्रकार का होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, ये 6 प्रकार का होता है। लेकिन जो विटामिन बी होता है उसके भैया 6 बच्चे होते हैं। ठीक है, वो 6 प्रकार का होता है। ठीक, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। ठीक है, 8 प्रकार का होता है। 8 4 12, 4 इधर जोड़ देंगे, विटामिन बी हट जाएगा, मतलब 4 12, टोटल 12 प्रकार के हुए। ठीक, तो विटामिन बी और सी 3B आप जानते हैं, भैंस गई पानी में, तो ब से बी और स से सी पानी में सॉल्युबल है, मतलब पानी में चले गए, और बाकी जो बचे हाइड्रोजन सॉल्युबल। ठीक, अब देखिए
ब्लड क्लॉटिंग विटामिन क्यों कहते हैं भैया? जो लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। लीवर जो आपका यकृत होता है उसमें प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का पदार्थ होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है, उसी से ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो उसके फॉर्मेशन के लिए, निर्माण के लिए विटामिन के अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है या फिर जरूरी होता है। ठीक, अब देखिए इसकी कमी से क्या होगा। पहली बात भैया, ब्लड क्लॉट नहीं होगा आपका, ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। एंड कटे स्थानों पर ब्लड का बहुत तरह होगा। भैया लॉजिक सोचिए आप, अगर जब आपका ब्लड क्लॉट ही नहीं हो, मान लीजिए यहाँ पे आप कट गया और एकदम पानी की तरह, पिचकारी की तरह फेंक रहा है ब्लड खून, ठीक है, अगर वहां पे कुछ देर के बाद अगर क्लॉट नहीं हुआ या फिर थक्का नहीं जमा ब्लड का, तो पानी की तरह बहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि ब्लड ही आपके बॉडी में नहीं रहेगा और आप सीधा निपट जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सब के लिए कुछ कुछ प्रोसेस है, मतलब होता है, ठीक है। और सोर्स हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगे भैया? हरे पत्तेदार सब्जी, ठीक, हरे पत्तेदार सब्जी आप एकदम दबा के खाइए, उससे आपको हर विटामिन मिल जाएगा, ठीक। और देखिए टमाटर से मिलता है, पनीर से भी मिलता है, ठीक। वैसे ही जो चीज़ें से मिलेगा बहुत महंगी आएंगी नहीं, 5-10 रुपये में आपका डेली काम हो जाएगा, ठीक। तो देखिए फंक्शन ऑफ विटामिन, विटामिन का कार्य क्या होता है, मेरा मुद्दा आ रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करती है या फिर उसमें मदद देती है, अपनी हेल्प करती है, प्रोटीनों का संयोजन करती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो है, जो प्रोटीन होती है उन्हें आपस में इंटरकनेक्ट करके रखती हैं, जोड़ती हैं, संयोजन करती हैं, ठीक है। इनका संबंध बॉडी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को करेक्ट करना होता है। जो विटामिन होते हैं इनका जो संबंध होता है, जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे आपने रोटी लिया उससे जो है आपको प्रोटीन मिलेगा, तो उसे तोड़ने का काम जो है विटामिन करते हैं, ठीक है। आपने चावल लिया उससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उसे तोड़ने का काम जो है विटामिन करते हैं। आपने जो रोटी चावल दिया ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसे सिंपल फॉर्म मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बदलने का काम विटामिन ही करते हैं, ठीक, ये सब काम करते हैं। और मेटाबॉलिक के एंड प्रोडक्ट जो अपचयी क्रिया होता है उसका जो लास्ट प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, ये एनर्जी रिलीज करवाते हैं ये विटामिन, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट निकालते हैं और जो है वाटर भी रिलीज करते हैं, निकालते हैं, ठीक। तो जो है ये आपका विटामिन फिनिश हो गया। तो अब अगला जो है हम देखेंगे मिनरल साल्ट, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। मेटाबॉलिक वो क्या बोलते हैं, मिनरल साल्ट वीडियो में जो है मुलाकात होगी, ठीक, जिसे मिनरल तत्व कहते हैं, मिनरल, ठीक। चलिए जय हिंद, धन्यवाद, मन से पढ़ते रहिए दोस्तों।